कौन है तुलाराम उप्रेती, जिनको मिला पद्मश्री पुरस्कार? जाने कैसा रहा उनका सफर। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कारों का ऐलान किया है। करीब 106 पुरस्कारों की इस लिस्ट में सिक्किम के तुलाराम उप्रेती का नाम भी शामिल है। आपको बता दें कि 98 वर्षीय तुलाराम उप्रेती को जैविक खेती के जरिए किसानी करने के लिए यह सम्मान दिया जा रहा है। गौर हो कि तुलाराम पिछले 8 दशकों से न केवल जैविक खेती से जुड़े हैं, बल्कि इस प्रथा का समर्थन भी कर रहे हैं। वो सिक्किम में जैविक खेती की विरासत को आगे बढ़ाते हुए उर्वरकों का उपयोग किए बिना जैविक रूप से धान और अन्य सब्जियों की खेती में अग्रणी रहे हैं। जब जैविक खेती की बात आती है, तब तुलाराम उप्रेती 90 के दशक में भी अपने पूर्वजों की विरासत को जारी रखे हुए हैं। उनके परिवार के सदस्यों ने कहा कि घुटने से संबंधित बीमारियों के बार होने के कारण उन्होंने लगभग 5-6 साल पहले नियमित खेती करना बंद कर दिया था। सिक्किम के भारत में विलय से पहले उप्रेती 1940 और 1950 के दशक में तिब्बत में यांतुंग के साथ व्यापार करते थे। उन्होंने कहा कि उन्हें चावल और मक्का के साथ रेशम मार्ग से तिब्बत की पैदल यात्रा करनी थी। वो अपने सहायकों के साथ अपने खाली हाथों और मवेशियों के साथ 12 हेक्टेयर में फैले अपने खेतों में खेती करते थे। सिक्किम के जैविक किसान ने 25 वर्षों तक असम लिंगजे ग्राम पंचायत इकाई के तहत लिंगजे वार्ड के स्थानीय पंचायत सदस्य के रूप में भी काम किया। वो 2 बार पंचायत अध्यक्ष भी रहे और 1996 में समाज सेवा से सेवानिवृत्त हुए। तुलाराम उप्रेती ने ताशी नामग्याल हायर सेकेंडरी स्कूल में 5वीं कक्षा तक पढ़ाई की है। उप्रेती के परिवार में 8 बेटे और 7 बेटियां हैं और उनके परिवार में 100 से अधिक सदस्य हैं। उनके एक बेटे केएन उप्रेती ने 1979 से 1999 तक रेनोक विधानसभा क्षेत्र से मंत्री और विधायक के रूप में चुने गए। खैर, केंद्र सरकार द्वारा उनके नाम का ऐलान पद्मश्री अवार्ड के लिए किए जाने के बाद उनके परिवार और पूरे इलाके में खुशी देखी जा रही है। वहीं परिवार का कहना है कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके परिवार में इतना बड़ा सम्मान आएगा। उन्होंने सरकार का आभार जताते हुए कहा कि इससे उन्हें जैविक खेती करने के लिए और प्रेरणा मिलेगी। साथ ही वो अपने इन प्रयासों को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे ताकि उनके इलाके में रासायनिक खेती को छोड़ जैविक खेती की प्रथा अपनाई जा सके। आपको बता दें कि इन पुरस्कारों की लिस्ट पर केंद्र के बाद महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी अपनी मुहर लगा दी है। इस लिस्ट में कई ऐसे नाम शामिल हैं जो किसी न किसी कारण से लगातार देश के लोगों की भलाई के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।